कमला देवी कौन है? जाने कमला देवी मंत्र, कथा, रूप व साधना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन मां कमला की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 10वीं महाविद्या मां कमला देवी के बारे में। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे, साथ ही जानेंगे 10वें दिन के उपाय के बारे में भी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला मां की पूजा करने से मां लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह मां लक्ष्मी को मां कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। आज हम आपको कमला माता की कथा, पूजा विधि, महत्व, साधना, मंत्र के लाभ इत्यादि विस्तार से बताएंगे। कमला देवी। क्या आप जानते हैं कि कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप है, लेकिन उन्हें मां लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। कमला मां ये दिखाती हैं कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी हैं और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती हैं। अब हम यहाँ कमला माता के उस रूप की चर्चा करने वाले हैं जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाए। इसके पीछे शिव सती की एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद आपने सुन भी रखा होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में सुना होगा, उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आपके साथ सबसे पहले कमला माता की कथा ही साझा करने वाले हैं। कमला माता की कहानी। ये कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम मां कमला देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी आती हैं। कमला नाम का अर्थ। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। मां सती का ये रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहां भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष ही माना गया है। नीचे हम आपको कमला माता के संपूर्ण रूप का विवरण देने वाले हैं। मां कमला का रूप। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं।
भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहां उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। मां का ये रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। कमला देवी मंत्र। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो आपको ऊपर दिए गए कमला देवी मंत्र का जाप करना होगा। वैसे तो आप इसका जाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन इसका जाप करने से ज्यादा लाभ मिलता है। कमला साधना के लाभ। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि मां लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं वही लाभ मां कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण मां कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छंट जाते हैं। कमला देवी की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा का महत्व। मां कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। मां कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। मां कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से मां लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता। मां कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए मां कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मां कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती है। मां कमला की पूजा के लाभ। मां कमला 10 महाविद्या में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों ने महाविद्या कमला को श्रीहरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। मां कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। मां कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां कमला की पूजा करता है उसे धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी मां कमला की पूजा की जाती है। मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। मां कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। पूजा विधि। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। मां कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। मां कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए।
रोजाना जाप करने से पहले ऊपर दी गई संक्षिप्त पूजन विधि अवश्य करें। साधक को मां कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो ये साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वही रहने दें जहां पर आपने साधना की है, और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर मां कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मां कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी बहुत महत्व होता है। मां कमला से जुड़ी विशेष बातें। गुप्त नवरात्रि में मां कलमा का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले मां कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। मां कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। 10वीं महाविद्या मां कमला देवी दुर्गा का 10वां स्वरूप मां कमला की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। इनके आशीर्वाद से धन और विद्या की प्राप्ति होती है। दुख दुर्भाग्य को दूर करने के लिए मां के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों, जय माता रानी दोस्तों।